ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरे सभी भाई बहनों को ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ आज का यह दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ हम आज का साई सचरित्र अध्याय 33 शुरू करते हैं। भजन मंडली पर बाबा की अनूठी कृपा। बाबा की कृपा हो तो ग्रह क्या बिगड़ सकते हैं। हाटे की लट पपड़ी, हाटे का रुपया हाटे को, साईं की लीला साईं ही जानी। भजन मंडली पर बाबा की अनूठी कृपा। यह बात 1916 के आसपास की है। एक मद्रासी भजन मंडली काशी की ओर जा रही थी। उस मंडली में एक पुरुष, उसकी स्त्री, पुत्री और साली थी। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपर गांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु भीतरी ध्येय तो द्रव्य उपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल स्त्री का ही स्वभाव उन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा तथा आदर था। जब एक बार दोपहर की आरती हो रही थी, तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देखकर बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रूंध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेम उन्मुख हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह बात अपने पति को बताई। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा के रूप में दिखें, राम दिखें, और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे, वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया। फिर उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सीकचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं।
उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? तब वे बोले कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे तो अपने गत जन्म की भी कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म भी हो गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा हाँ। तब बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की तो उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा है तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी खबर तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है भगवान। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा और आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सींकचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में तो जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा कि क्या ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं?
प्रत्युत्तर में उसने कहा कि जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की तरह पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए। तब उसने मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं, और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ, वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो व्रत प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़ कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी, उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागने पर वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता भी विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो न हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उस मंडली को यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उसकी यात्रा सफल ही रही। बाबा की कृपा हो तो गृह ज्या बिगाड़ सकते हैं। बम्बई के निकट बांद्रा में एक तेंदुलकर परिवार रहता था, जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने
मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने की योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई गई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं हैं, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने में उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के बाद उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखें। सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रख। शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण होगा। उससे कहो कि निराश होने की कोई बात नहीं। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त ना हो सकें। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं। अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में
दृढ़ विश्वास से परिणित हो जाती है। जैसे भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। हमारे साईं हमें सफलता अवश्य देंगे, ये तो निश्चित ही है। हाटे की वल पपड़ी। कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। वे बीकानेर के रहने वाले थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों भूल बैठे। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपटकर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बागीचे में जाकर वल पपड़ी अर्थात सेम तोड़ लाएं और एक थाली में सीधा अर्थात सूखी बिच्छा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें लगा कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहाँ से अपने एक मित्र को 12 रुपए का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपए में सीधे की सामग्री और वल पपड़ी आदि मोल लेकर तथा 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट में देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु वल पपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे आते देखा। टोकरी में वल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी ना था। तब उन्होंने वल पपड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उसका नैवेद्य अर्थात चावल और वल पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वल पपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता
कैप्टन हाटे को पता चला तो वे गदगद हो उठे और उनके हर्ष की सीमा ना रही। हाटे का रुपया हाटे को। एक बार हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके साथ श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठी पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि ऊदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहें। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहाँ जो कुछ ज्ञात हुआ था वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। साईं की लीला साईं ही जाने। वामन नार्वेकर की साईं चरणों में प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसकी एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करवृद्ध मुद्रा में हनुमान जी का चित्र अंकित था। उन्होंने वह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र कर ऊदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपने जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगे, यह भला उनको क्यों लौटाई जाए? इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपया देना स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूं। वह मुद्रा वापस पाने के लिए श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। इस संदर्भ में कोई भी बाबा से कुछ भी पूछने का साहस
ना जुटा सका। इसी के साथ हमारा आज का ये श्री साईं सा चरित्र अध्याय 33 समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा यह साईं सा चरित्र अध्याय 33 अच्छा लगा, बाबा के जीवन से आप जुड़ सकें, बाबा से आप जुड़ सकें, तो एक बार कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखना। ओम साई राम तो बाबा का परम शब्द है। अगर आप ओम साई राम लिखेंगे तो आप अब बाबा से जुड़ेंगे। बाबा से आप अपनी हर दुख को कह सकते हैं। और साईं सा चरित्र सुनने वालों के तो भक्त बाबा वैसे भी सारे कष्ट कम कर देते हैं और उनकी सभी मुरादों को पूर्ण करते हैं, उनके सभी कष्टों को कम करते हैं। आप किसी प्रकार के कष्टों को नहीं पाओगे। अध्यायों को सुनने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो इन अध्यायों को सुनता है और पढ़ता है वो ही इन चमत्कारों को जान सकता है कि बाबा किस प्रकार से अपने चमत्कार करते हैं। और बाबा के किए हुए चमत्कार लोगों को पता नहीं चलते, बस हो जाते हैं। उनके जीवन में बाबा प्रकाश ही प्रकाश भर देते हैं, उनके जीवन के सभी कष्टों को कम कर देते हैं। इसी के साथ अब मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।